अभी भी जारी है। 205 घंटे बीत चुके हैं। रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है 8 दिन बाद भी, लेकिन प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। टनल बनाने के बाद यानी सुरंग बनाने के बाद बच्ची तक टीम नहीं पहुंच पाई है। चेतना को लेकर प्रशासन की टीम असमंजस की स्थिति में है। 8 दिन पहले खेलते वक्त मासूम बोरवेल में गिर गई थी और 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन बाद भी उसके समानांतर एक और बोरवेल किया गया, एक और ये कहें कि गड्ढा किया गया बोरवेल के बराबर में। फिर उसके बाद कनेक्ट करने के लिए सुरंग को खोदा गया। आप ये देखिए 8 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे सहयोगी संवाददाता हीरालाल लगातार एक एक तस्वीर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 23 दिसंबर की वो तारीख देखिए जो गुजर जाती है इस आस के साथ कि बच्ची अगर गिरी है तो जल्द से जल्द उसको कामयाबी मिलेगी। 24 तारीख भी बीत गई, 25 दिसंबर भी बीत गया, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख। ये देखिए 8 दिन इस तरीके से बीत गए। प्लान ए प्लान बी दोनों के तहत अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। हीरालाल हमारे संवाददाता ग्राउंड से इस वक्त जुड़ रहे हैं। हीरालाल, प्लान ए प्लान बी कामयाबी नहीं, क्या कोई प्लान सी पर काम हो रहा है या फिर अभी क्या प्लानिंग है? स्थिति क्या है, अपडेट क्या है? देखने पड़ रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि 23 दिसंबर दोपहर को 12 बजे ये बच्ची बोरवेल में गिरी थी। उसके बाद लगातार यहाँ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई है। फिलहाल 8 दिन का समय बीत चुका है, आज 9वां दिन है, लेकिन सफलता अभी प्रशासन को नहीं मिल पाई है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर जो अत्याधुनिक जो उपकरण है उनकी कमी भी एक सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। साथ ही जो बाधाएं आई, जो प्राकृतिक बाधाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने से रोकने में जो साबित हुई है। जैसे बारिश होना, सर्द हवाओं का चलना, नीचे जो हार्ड स्टॉक आना, जो बोरवेल के समानांतर एक 170 फीट जो गहरा गड्ढा खोदा गया है उसमें जो हार्ड स्टॉक आई है वो कहीं ना कहीं जो हार्ड रॉक की जो बड़ी सारी चट्टान है, जो एक पहाड़ नुमा जो चट्टान बताई जा रही है, उसको काटने में जो परेशानी आ रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण इस देरी का बनती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 8 फीट की जो टनल खोदी जानी थी वो कल शाम को 5 बजे तक टनल खोद ली गई थी। उसके बाद जो बच्ची तक पहुंचने में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो था जो बोरवेल था उसको दिशा जो थी वो लोकेट नहीं हो पाई। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब दिशा लोकेट नहीं हो पाई तो जो टनल खोदी गई थी, जो कल जो हलचल मची थी, उम्मीद जगी थी कि बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन टनल खोदने के बाद भी बोरवेल को दिशा और उसकी जो बच्ची की लोकेशन ट्रेस नहीं होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम जो दौर था उसको पूर्ण नहीं हो पाया। इस वजह से है जो लगातार आज सुबह फिर से जब उस टनल के जरिए है जो बच्ची की दिशा को लोकेट करने की कोशिश की। अब है जो विशेषज्ञों की टीम यहाँ बुलाई गई है, क्योंकि प्लान ए प्लान बी भी दोनों जो प्लान है वो लगातार जिस तरीके से नाकाम साबित हुए। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की नाकामी है, जो प्रशासन की जो कार्यशैली है, जो प्रशासन की जो दूरदर्शिता है, निर्णय क्षमता थी, उस पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब विशेषज्ञों की टीम यहाँ बुलाई गई है, उनके जरिए जो दिशा लोकेट की जा रही है, एंटी जो डिवाइस है उसके द्वारा जो है बच्चे की लोकेशन जो बोरवेल को डिवाइस जो के जरिए उसकी दिशा तय निर्धारित करने की जो उसको ढूंढने की जो तलाश है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल। अब ये भी समझना चाहेंगे फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को लेकर, कहां तक टीम पहुंची है, अब क्या प्लान है इन लोगों का, या क्या अब प्लान में बदलाव किया जाएगा, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? जी एनडीआरएफ के अधिकारी को कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। बच्ची को बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जा रही। सर्द हवाओं के बीच में, ठंडी रातों के बीच में भी उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ये एनडीआरएफ के अधिकारी को कहना है। लेकिन जो 8 दिन का समय लगा है, जो समय लगता जा रहा है, क्योंकि अभी भी कोई समय निश्चित नहीं है कि बच्ची को कब बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल जो अभी जो विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया गया है, एंटी डिवाइस अलाइनमेंट जो डिवाइस है उसके जरिए उसको लोकेट करने की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो 1 से 1.5 इंच की जो लेयर थी, जो 8 फीट की जो टनल थी उसको काट लिया गया था, लेकिन बोरवेल की जो दिशा थी शायद वो उस निर्धारित जो गड्ढा खोदा गया था उससे थोड़ा सा दूर है। इस वजह से बच्ची को रेस्क्यू करने में तो जो समय लग रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। तो उस बोरवेल को ढूंढने के लिए इन्होंने अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई थी, जो स्थानीय जो लोकल लोग होते हैं जो बोरवेल का काम करते हैं, बोरवेल खोदने का काम करते हैं, साथ ही
जो ये बोरवेल खोदा गया था उस व्यक्ति को भी यहाँ बुलाया गया था, उसके जरिए भी है ना कैंपास के जरिए लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सारे ये जो कोशिशें थे वो फेल हो गई। इसके बाद अब विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। अब जो अलाइनमेंट डिवाइस होता है उसके जरिए गड्ढे में जाकर उस बोरवेल को ढूंढने का प्रयास करा है। इधर बात करें हम परिजनों की, तो परिजनों की चिंताएं बढ़ती जा रही, क्योंकि चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि 8 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। जो आंखों की नूर थी, जो पिछले सोमवार 12 बजे से पहले बच्ची उनकी आंखों के सामने खेल रही थी, अचानक वो इस बोरवेल के गड्ढे में गिर जाती है। उनका जो इंतजार, उनके जो आंसू हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो समय बढ़ता जा रहा है तो उसी तरीके से उनके आंसू और इंतजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी उम्मीदें जी उनको कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से केवल उन्हें आश्वासन दिया जाता है, रोज जब परिजन यहाँ पहुंचते हैं, उनके एनडीआरएफ के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करती है, तो केवल मॉनिटर पे जो रेस्क्यू टीम द्वारा जो नीचे खुदाई का कार्य किया जा रहा है वो अपडेट उनको अवगत कराई जाती है कि देखिए किस प्रकार से जो खुदाई की जा रही है, बालिका को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जा रहा है। आप मॉनिटर के जरिए देखिए हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं, लेकिन ये एफर्ट्स मानते हैं कि एफर्ट्स खूब किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे तक नहीं पहुंचना जो समय लग रहा है वो कहीं ना कहीं परिजनों की चिंता का कारण बनती जा रही है। हीरालाल, आप नजर बनाकर रखें, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।